ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10वां अध्याय विभूति योग। परिचय। इस षटक के प्रारंभिक अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान सहित अपना तत्व बताया था। 8वें अध्याय में अध्यात्म, अधिभूत, कर्म, अधिदैव, अधियज्ञ के विषय में बताते हुए अपने अक्षर ब्रह्म रूप का वर्णन किया और उन विधियों का उल्लेख किया जिनके द्वारा उपासना करने पर अंतकाल में उनका स्मरण हो और उसके बाद उनकी प्राप्ति हो जाए। 9वें अध्याय में अपने आप भगवान को प्राप्त करने की विद्या को सर्वोत्तम बताते हुए विभिन्न प्रकार के पूजन करने वालों का वर्णन किया। अब इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। विभूति से तात्पर्य सामर्थ्य, ऐश्वर्य, अलौकिक शक्ति और वैभव से होता है। भगवान तो एक ही हैं, परंतु उनका प्रकाश पृथक पृथक रूप से दिखाई देने वाले जिन जिन रूपों में होता है वे अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। उनमें पृथक पृथक की भावना होने के कारण ऐसा लगता है कि उनको बनाने वाली कई शक्तियाँ होंगी, परंतु उन सब के उद्गम में एक भगवान ही स्थित हैं। यह बताने के लिए इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। भगवान कहते हैं, श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, मेरे परम रहस्यपूर्ण वचन को फिर सुन। तू मुझ में अतिशय प्रेम रखने वाला है, इसलिए इसे मैं तेरे हित की इच्छा से कहूँगा। भगवान में प्रेम से भक्त का हित साधन। इस श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि अपनी विभूतियों के रहस्य का उद्घाटन वे किसके समक्ष करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अर्जुन को वे इसका पात्र इसलिए समझते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक तो यह मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाला है, दूसरी बात यह है कि ऐसा करने में उनका ध्येय केवल अर्जुन का हित साधन ही करना है। इससे स्पष्ट यह होता है कि व्यक्ति यदि भगवान में अनन्य प्रेम रखे तो उसके समक्ष भगवान अपनी विभूतियों का उद्घाटन करने में संकोच नहीं करते और ऐसा करने में उस व्यक्ति का हित साधन ही होता है। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि इन विभूतियों का वर्णन और उसके द्वारा हित साधन क्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किए जा सकते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए भगवान बताते हैं, श्लोक 2। मेरे प्रभव अर्थात मेरी अतिशय शक्ति से प्राकट्य को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण मैं ही हूँ। देवता, महर्षि। देवता शब्द के विषय में पहले उल्लेख आ चुका है। वे भगवान की ही दिव्य शक्तियां हैं जिनके द्वारा उनकी विभूतियों का वितरण सबके कल्याणार्थ सदैव होता रहता है। इनकी भिन्न भिन्न श्रेणियां 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति गण, 49 मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार और इंद्र आदि देवताओं के समूह हैं। इनके विषय में इसी अध्याय में आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। ऋषि शब्द से उन मनुष्यों का बोध होता है जो आध्यात्म चिंतन से उच्चतम धरातल पर पहुंच जाते हैं और जिन्हें धर्म को साक्षात करने का अधिकार होता है। ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते हैं, अर्थात जिनके शाश्वत और सत्य अनुभूतियों के मनन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। उनकी अवतारणा ऋषियों द्वारा ही होती है। भारतवासियों का यह परम सौभाग्य है कि इस देश में प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाए गए मंत्रों और सिद्धांतों से मनुष्य मात्र कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि चिंतन के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए महर्षि जन भी भगवान के रहस्य को कुछ अंशों में ही जान सकते हैं और देवता भी पूर्ण रूप से उनकी विभूतियों को जानने की क्षमता नहीं रखते। इसका कारण यह है कि स्वयं उनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है, इसलिए वे पूर्ण रूप से भगवान की विभूतियों के रहस्य को नहीं जानते। संबंध। अब भगवान अपनी विभूतियों के विलक्षण प्रभाव को जानने का फल बताते हैं। श्लोक नंबर 3। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत तत्व को जानने से मनुष्य की पापों से मुक्ति। इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान अपने विषय में जानने की जो बात करते हैं उसे साधारण मनुष्य भी आसानी से समझ सकता है। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान ही सब लोगों के रचयिता और उनके नियामक हैं। दूसरी बात जो प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है वह यह है कि वे अनादि हैं,
वे ही एक ऐसा तत्व हैं जिसका अस्तित्व वास्तव में है। बहुधा यह शंका उठ सकती है कि जब केवल उन्हीं का अस्तित्व है तो वे दिखाई क्यों नहीं पड़ते। इसका कारण यह है कि हमारी आंखें केवल उसी वस्तु को देख सकती हैं जो हमसे बाहर हो, परंतु जो हमारे भी अस्तित्व का केंद्र है और जिससे आँखों को भी देखने की शक्ति मिली है, उसको देखना आँखों का विषय नहीं है। निस्संदेह यह हर व्यक्ति के लिए संभव है कि यदि थोड़ी देर के लिए वह संसार की विविधता से अपना ध्यान हटा ले और अपनी सूक्ष्म चेतना में स्थित हो जाए तो वह निश्चय ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। तीसरी बात जो प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है वह यह है कि भगवान अजन्मा है। जन्म तो उस वस्तु का होता है जिसका अस्तित्व पहले ना हो और काल के किसी बिंदु पर वह प्रकट हो। जैसे सब भूत प्राणियों के शरीर का जन्म होता है और जिस शरीर का जन्म होता है वह कुछ दिन प्रकट रहकर फिर विलीन हो जाता है। भगवान में इस प्रकार के जन्म और मरण की कोई वृत्ति ही नहीं है। इस प्रकार भगवान को अनादि, अजन्मा और सब लोगों का महान ईश्वर जानने का फल भगवान यह बताते हैं कि ऐसा मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को अजन्मा, अनादि और सब लोगों का महान ईश्वर जानने से मनुष्य की पाप में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। संबंध मनुष्य साधारण रूप से अपने को एक पृथक व्यक्तित्व के रूप में देखता है और वह बाहर फैले हुए समस्त संसार और ब्रह्मांड को अपने से अलग समझता है। यह पृथक होने की वृत्ति केवल भौतिक भाव के कारण ही होती है। चेतना के रूप में तो हर व्यक्ति अपने चारों ओर के संसार से इस प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे एक शरीर के अंग अलग अलग होते हुए भी सब में चेतना एक सी ही रहती है। यदि किसी मनुष्य के हाथ और पैर कट जाएं तो ऐसा नहीं होता कि उसकी चेतना आधी या चौथाई रह जाए। चेतना तो ज्यों की त्यों रहती है। इस भौतिक शरीर में भी तरह तरह के भाव उठते रहते हैं। अब भगवान उन भावों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य के चित्त में उठते हैं और जो भाव उनसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 4 और 5। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और मूढ़ता का अभाव, क्षमा, सत्य और इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के भावों की उत्पत्ति भगवान से ही। इन श्लोकों में आए हुए भावों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। नंबर 1, बुद्धि। यह मनुष्य की वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य में निश्चय करने की क्षमता आती है। कर्तव्य, अकर्तव्य, भला बुरा इत्यादि जो विविध प्रकार के परस्पर विरोधी विकल्प होते हैं, उनमें उचित अनुचित का निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। नंबर 2, ज्ञान। यह मनुष्य की वह शक्ति है जिससे विविध पदार्थों और तत्वों का यथार्थ बोध होता है। नंबर 3, असम्मोह। मोह मन की वह वृत्ति होती है जिससे जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत भाव का बोध होता है। मोह में पड़कर जो अकल्याणकारक है वह कल्याणकारक लगने लगता है, अधर्म धर्म लगने लगता है। इस तरह की मोह वृत्ति का अभाव असम्मोह है। नंबर 4, क्षमा। किसी भी प्रकार का अपराध कोई करे, अपने में बदला लेने की पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी उसका बदला लेने की इच्छा का पूरा त्याग कर देना ही क्षमा कहलाता है। इस भाव की पूर्णता में अपराध को अपराध ही नहीं माना जाता। नंबर 5, सत्य। जो पदार्थ जैसा हो उसका यथार्थ वर्णन प्रिय और हितकर शब्दों में केवल समझाने के लिए करना सत्य कहलाता है। नंबर 6, दम। इंद्रियों को उनके विषयों की ओर न जाने देना दम कहलाता है। नंबर 7, शम। मन को अपने अधीन रखना शम कहलाता है। नंबर 8, सुख। किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता की भावना होना सुख है। नंबर 9, दुख। किसी परिस्थिति में प्रतिकूलता की भावना होना दुख है। नंबर 10, भव। उत्पत्ति के भाव को भव कहते हैं। नंबर 11, अभाव। विनाश या प्रलय का भाव अभाव कहलाता है। नंबर 12, भय। अप्रिय या प्रतिकूल परिस्थिति की आशंका से जो मन में उद्वेग होता है वह भय है। नंबर 13, अभय। भय की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाना अभय है। नंबर 14, अहिंसा। किसी को भी मन, वाणी और शरीर से
कष्ट न पहुंचाने की वृत्ति अहिंसा है। नंबर 15 समता। प्रत्येक परिस्थिति में मन का संतुलन न खोना समता कहलाता है। नंबर 16 तुष्टि। जो कुछ भी प्रारब्धवश प्राप्त हो अथवा अप्राप्त हो, उसके कारण मन में किसी भी आशा या उद्वेग का न होना तुष्टि कहलाता है। इस वृत्ति की पूर्णता में जो कुछ प्राप्त है वहाँ पर्याप्त समझा जाता है। नंबर 17 तप। स्वधर्म पालन में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है उसको हर्षपूर्वक सहन कर लेना तप है। नंबर 18 दान। जिन वस्तुओं अथवा धन पर अपना स्वत्व हो उसको दूसरों के हित के लिए प्रयोग करना दान है। नंबर 19 यश। समाज में अपने सद्गुणों का प्रभाव होना यश है। और नंबर 20 अपयश। समाज में अपने सद्गुणों का प्रभाव न होकर दुर्गुणों का प्रभाव होना अपयश है। भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य के नैसर्गिक भाव, यही वे भाव हैं जो मनुष्य के अंतःकरण में निरंतर उठते रहते हैं। देखने में ये सब भाव पृथक पृथक लगते हैं, परंतु इन 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि इन सब भावों के द्वारा मनुष्य में भगवान के सामर्थ्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से होता है। विरोधात्मक भाव कर्मानुसार अर्जित। इसमें यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इन भावों में 4 भाव ऐसे हैं जो उनके विरोधी भावों के साथ भगवान ने वर्णन किए हैं। वे 4 भाव हैं भव और अभाव, भय और अभय, सुख और दुख, यश और अपयश। यह बात अत्यंत सारगर्भित है। इनके अतिरिक्त जो भाव बताए गए हैं वे हैं बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप और दान। तात्पर्य यह है कि इन भावों के जो विरोधात्मक भाव हैं उनकी उत्पत्ति भगवान द्वारा नहीं होती, उनको मनुष्य अपने कर्मानुसार स्वयं अर्जित करता है। उदाहरणार्थ कुबुद्धि होना, अज्ञान होना, मोह में पड़ना, बदला लेने की इच्छा रखना, असत्य भाषण, इंद्रियों का असंयम, मन की अशांति, हिंसा, मन की विषमता, असंतोष, आलस्य, प्रमाद और कृपणता। इन भावों को मनुष्य अपने आप अर्जित करता है और ये भाव भगवान द्वारा प्रदत्त मानव स्वभाव के अंग नहीं हैं। शेष 4 भाव जो अपने विरोधी भावों के साथ उल्लेखित हैं उनको भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिल की कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरुनु जसु अप जसु विधि हाथ। यह बात इसलिए स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य अपनी स्वयं की कमजोरी को ढकने के लिए अपने अंदर होने वाली हिंसा, असत्य इत्यादि प्रवृत्तियों के लिए तुरंत भगवान को दोष देने लगता है और अपने द्वारा अर्जित लाभ, सुख, यश इत्यादि के लिए अपने सद्गुणों का बखान करने लगता है। इन सब भावों की उत्पत्ति भगवान से होने के कारण इस पर मनन करने से मनुष्य आत्मोन्नति के मार्ग में प्रवृत्त होता है। संबंध। मनुष्य के अंदर होने वाले भावों का वर्णन करके अब भगवान उसके बाहर की सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 6। हे अर्जुन, 7 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयं भू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। मानस भावों से प्रजा की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ये 4 महर्षि हैं। ये प्रवृत्त मार्ग का संचालन करने वाले बताए जाते हैं और इनके द्वारा प्रजापति का कार्य संपादित होता है। गृहस्थ इत्यादि आश्रमों के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्म और कर्म फल की आसक्ति और अहंकार का त्याग करते हुए भगवान की उपासना को, शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप से जीविका के कर्मों को, शरीर निर्वाह हेतु खान पान आदि कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है वह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। इन महर्षियों ने इस मार्ग की मर्यादा निर्धारित की है। उनसे पूर्व 4 महर्षि जो बताए गए हैं वे हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों के नाम में जो सन शब्द आता है उसका अर्थ तप है। ये 4 निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक बताए जाते हैं। सारे कर्मों और भोगों का त्याग करके संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम का अवलंबन करके
भगवान के भजन में लगकर भगवत प्राप्ति करने का जो मार्ग है वह निवृत्ति मार्ग है। इस मार्ग की मर्यादा इन 4 महर्षियों द्वारा निर्धारित की गई है। प्रत्येक कल्प में 14 मनु होते हैं। इन सब को भगवान ने अपने मानस भाव से उत्पन्न हुआ बताया है और कहा है कि इस लोक में जितनी प्रजा हैं सब इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। साधारण रूप से मनुष्य की बुद्धि स्थूल आभासों से इतनी संलग्न रहती है कि वह उन्हीं आभासों को वास्तविक समझता है, परंतु यदि थोड़ी देर ध्यान से देखा जाए तो स्थूल आभास केवल इंद्रियों के अनुभव में आने वाले ही होते हैं। सत्ता सूक्ष्म तत्वों की ही होती है। सत्य तो यह है कि स्थूल और सूक्ष्म का भेद द्रव्यात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्थूल वस्तु कुछ और हो और सूक्ष्म कुछ और हो। भाप जल का ही सूक्ष्म रूप है। वस्तुतः दोनों में एक ही पदार्थ है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व ही इंद्रियों के अनुभव गम्य रूप में स्थूल समझा जाता है। मनुष्य का दैनिक जीवन सूक्ष्म तत्वों के किस प्रकार अधीन है, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि परिवार, शासन, जीविका के अधिष्ठान, शिक्षा के संस्थान, ये सब सूक्ष्म तत्व ही हैं। इनमें काम करने वाले मनुष्यों के शरीर बदलते रहते हैं, परंतु वे स्वयं नहीं बदलते। इनमें काम करने वाले व्यक्तियों के शरीर तो इंद्रियगम्य हैं, पर ये स्वयं इंद्रियगम्य न होते हुए भी वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। इस प्रकार स्थूल को सूक्ष्म तत्वों का प्रकट रूप ही कहा जाता है। स्थूल आभास मिटते और प्रकट होते रहते हैं, परंतु उनको जन्म देने वाला सूक्ष्म तत्व वर्तमान रहता है। इस तथ्य का मनन करने से यह धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अव्यक्त परमात्मा एक होते हुए भी किस प्रकार अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि लोक में जो कुछ भी प्रजा दिखाई देती है वह भगवान के मानस भाव से उत्पन्न हुई इन विभूतियों से ही प्रकट हुई है। संबंध इस प्रकार समझ लेने का क्या फल है, इसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 7, जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान की विभूति और योग शक्ति को जानने से भगवत भाव की प्राप्ति। जब तक मनुष्य के चित्त में भौतिक आभासों के सहारे से वस्तुओं के पृथक पृथक होने का भाव रहता है, तब तक वह सांसारिक प्रपंच से राग द्वेष का संबंध स्थापित करके सुख और दुख के आभास लेता रहता है। परंतु जब सारी व्यक्त सृष्टि को एक भगवान से ही उत्पन्न समझकर उनकी विभूतियों के रूप में ही सृष्टि को देखने लगता है, तब उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव निश्चल रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। इस श्लोक में योग शब्द आया है, वह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। योग से तात्पर्य जुड़ जाना है और व्यापक रूप में इसका अर्थ सामंजस्य स्थापित कर लेना है। अपने मन में उठने वाले उन भावों पर जो श्लोक संख्या 4 और 5 में गिनाए गए हैं विचार करके और अपने बाहर की सृष्टि को जैसा श्लोक संख्या 6 में बताया गया है भगवान की विभूतियों के प्राकट्य के रूप में बार बार चिंतन करने से मनुष्य की सत्ता भगवान से एक ही रूप से जुड़ जाती है। संबंध अपने से इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने का क्रम बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 8, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जगत की उत्पत्ति और व्यवहार भगवान से ही। इस श्लोक में भगवान इस बात पर बल देते हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उन्हीं से है और इस जगत में होने वाले सारे व्यवहारों और प्रवृत्तियों के चक्र को चलाने वाले भी वे ही हैं। इस बात पर निरंतर चिंतन करने से धीरे धीरे उनकी श्रद्धा और भक्ति का भाव अविचल रूप से हृदय में स्थापित होने लगता है। संबंध इस प्रकार उनके भक्ति रस में डूबे हुए भक्तजनों की चेष्टाएं किस प्रकार की होती हैं, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 9, वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को बताते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान की भक्ति विषयक चर्चा
लीला आदि में ही भक्तों की रति। इस प्रकार के भक्तों का चित्त निरंतर भगवान में ही लगा रहता है और उनके शरीर और प्राणों की सब क्रियाएं केवल भगवान के लिए ही होती हैं। वे एक दूसरे से जो बातें करते हैं उनमें भी भगवान की भक्ति की ही चर्चा होती है और उनकी बातों से भगवान के ही गुणपूर्ण रहस्य इत्यादि का वर्णन होता है। मन के संतोष के लिए संसार की वस्तुओं पर निर्भर रहना उनके जीवन से निकल जाता है, क्योंकि उनका चित्त निरंतर भगवान की लीलाओं में ही रमा रहता है। संबंध 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि उनके भक्त उनको क्या समझकर भजते हैं और उन भक्तों के आचरण किस प्रकार के होते हैं। ऐसे भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 10, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान द्वारा भक्त को तत्व ज्ञान रूप योग प्रदान करना। भगवान के जो भक्त निरंतर उनको अपने ध्यान में रखते हुए भगवान का पूजन प्रेम पूर्वक करते हैं, उनको भगवान अपने तत्व ज्ञान से आलोकित कर देते हैं। साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति घोर अध्ययन, शोधन इत्यादि चेष्टाओं से होती है। सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान अर्जन करने की परिपाटी भी यही है, परंतु यहाँ भगवान के तत्व ज्ञान की बात हो रही है। भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। उनका तत्व ज्ञान तभी होता है जब चित्त निरंतर उन्हीं में लगा रहे और उनका भजन प्रेम पूर्वक किया जाए। भजन के अंतर्गत उनके गुण गान कीर्तन आदि तो सम्मिलित हैं ही, परंतु दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं भी उनका स्मरण करते हुए और समर्पण भाव से करना भी भजन ही है। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। उनका गुणगान कीर्तन आदि करने से चित्त उनमें लगता है और समर्पण भाव पुष्ट होता है। इसलिए भजन के इन दोनों अंगों को पालने से ही भजन पूर्ण होता है। संबंध भगवान के तत्व ज्ञान का जो प्रकाश होता है उससे उन्हीं की प्राप्ति होती है। उनकी प्राप्ति होने पर क्या होता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 11, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश। इस महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनके ज्ञान के प्रकाश से सारा अज्ञान जनित अंधकार नष्ट हो जाता है। 7वें अध्याय में यह बताया जा चुका है कि भौतिक सांसारिक प्रपंच को वास्तविक समझना ही अज्ञान है, परंतु इस प्रपंच को अज्ञान जनित कह देने से या इस प्रपंच द्वारा प्राप्त कर्तव्यों की अवहेलना कर देने से तो अज्ञान का नाश नहीं होता, बल्कि वह अज्ञान और भी दृढ़ हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना ही अपने बल से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही वह उसमें और फंसता जाता है, परंतु यदि उसे बाहर से कोई सहारा मिल जाता है तब वह सरलता से दलदल से बाहर आ जाता है। भगवान से प्राप्त तत्व ज्ञान का आलोक ऐसा ही सहारा है जिससे इस अज्ञान जनित सांसारिक प्रपंच के दलदल से मनुष्य बाहर निकल सकता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान बताते हैं कि प्रेम पूर्वक उनको भजने वाले के हृदय में तत्व ज्ञान का आलोक प्रकाशित करने का हेतु केवल उन भक्तों पर उनकी कृपा ही है। यह कृपा ऐसी नहीं है कि किसी पर हो और किसी पर नहीं। जो व्यक्ति मन का कपट त्याग कर भगवान में अपने चित्त को लगाता है तो चाहे उसके शरीर द्वारा संसार के सब कर्तव्य भी होते रहें, परंतु भगवान की कृपा उसकी ओर बरबस ही खिंच जाती है। संबंध 7वें अध्याय से लेकर अब तक जो कुछ भी भगवान द्वारा कहा गया है उसमें उनके तत्व ज्ञान का निरूपण प्रकृति की सहायता से अपने को सांसारिक प्रपंच के रूप में व्यक्त करने के विज्ञान का विवेचन और सांसारिक प्रपंच रूपी अज्ञान का निवारण स्पष्ट रूप से किया गया है। स्थूल सांसारिक विषयों में लगी हुई मानव बुद्धि यह जानकर कुछ चकित हो जाती है कि वह एक भगवान ही अपने आप को किस प्रकार इतने रूपों में प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ उनके चैतन्य घन विग्रह से प्रकाशित होती हैं और संसार में वे शक्तियाँ अत्यंत महान विभूतियों के रूप में किस प्रकार दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार के भाव से उद्वेलित होकर अर्जुन पूछते हैं, श्लोक नंबर 12 और 13। अर्जुन ने कहा, हे भगवान,
आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ऋषियों द्वारा भगवान की परम शाश्वत दिव्य जन्म मरण रहित सत्ता का निरूपण। 12वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की स्तुति करते हुए यह भाव व्यक्त किया है कि एक भगवान ही निर्गुण ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। संसार में जो कुछ भी सत्तावान प्रवृत्तियां हैं, उन सब का नाश होने पर भी एक भगवान ही ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए वे ही एक शाश्वत तत्व हैं। उन्हीं के प्रकाश से असंख्य सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए वे ही दिव्य आदि सत्ता हैं। उनमें जीवन मरण की कोई कल्पना नहीं होने के कारण वे अजन्मा हैं और वे सब में व्याप्त हैं। भगवान की इन विशेषताओं का वर्णन करने के बाद 13वें श्लोक में अर्जुन द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि देवर्षि नारद, असिल, देवल और व्यास ने भगवान की इन विशेषताओं का वर्णन किया है और अब तक के विवेचन के भगवान द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। ऋषियों के नाम उनकी चेतना की उपलब्धियों के स्तरों के प्रतीक। जिन ऋषियों के नाम इस श्लोक में आए हैं, उनकी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। इस संसार में भौतिक प्रतीतियां आभास मात्र हैं और इसलिए मनुष्य का शरीर भी जीवात्मा के विशेष भावों की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र ही है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का उपयोग परमात्म तत्व को जानने के लिए करते हैं, उनकी चेतना की उपलब्धियों के स्तरों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आर्ष ग्रंथ में जो नाम व्यक्तियों के नामों की तरह उल्लेखित हुए हैं, उनके तात्विक अर्थों से ऐसे व्यक्तियों की चेतना के स्तरों का ज्ञान होता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो इन नामों की यह विशेषता प्रकट होती है। नंबर 1, नारद। नार शब्द का अर्थ अध्यात्म विषयक ज्ञान है और देने वाले को कहते हैं। परमात्म विषयक ज्ञान को देने वाला ही नारद है। देवर्षि नारद की कृपा से परमात्म विषयक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 2, असित। सित का अर्थ होता है बंधन और अभाव का सूचक है। असित से तात्पर्य है कि जिसमें सांसारिक बंधन की संभावना न हो। स्वयं देवल ऋषि भी असित कहलाते हैं। नंबर 3, देवल। ल पृथ्वी का बीज है और देव दिव्य शक्ति को कहते हैं। दिव्य शक्ति का बोध भौतिक रूप की सहायता से करना ही साकार उपासना का मूल है। देवल से तात्पर्य साकार उपासना में लीन चेतना का है। नंबर 4, व्यास। व्यास से तात्पर्य वेद ज्ञान से है। महर्षि व्यास वेद ज्ञान की 4 संहिताओं के रचनाकार होने के कारण प्रसिद्ध हैं। परमात्मा विषयक ज्ञान को सुलभ करने के लिए ही यह विभाजन किया गया है। संबंध। अर्जुन के इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब चेतना नारद, असित, देवल, व्यास रूपी अवस्थाओं में पहुंचती है, तभी ही भगवान का वह रूप अनुभवगम्य होता है जो 12वें श्लोक में कहा गया है। अब अर्जुन यह कहते हैं कि जो कुछ भी भगवान ने अपने ज्ञान और विज्ञान के विषय में कहा है, वह सब निर्विवाद सत्य होते हुए भी भगवान के आविर्भाव के कारण को जानना अत्यंत कठिन है। श्लोक नंबर 14। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। भगवान का स्वरूप सबके लिए अगम्य। इस श्लोक में अर्जुन यह सारगर्भित बात कहते हैं कि एक भगवान की ही शरण लेने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म चेतना वाले देव और स्थूल भावों में रत दानव भी भगवान के आविर्भाव के तत्व को जानने में असमर्थ हैं। वास्तव में ज्ञान अर्जन करने की क्रिया और जानने की शक्ति सब कुछ भगवान ही है। संबंध। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, श्लोक नंबर 15। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। जीवात्मा व भौतिक आभासों के नियंत्रणकर्ता केवल भगवान ही। भगवान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी।
इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की गई है कि भगवान ही ज्ञाता हैं, वे ही ज्ञेय हैं और वे स्वयं ही ज्ञान हैं। इसमें भगवान को भूत भावन अर्थात भौतिक आभासों का भरण पोषण करने वाला, भूतेश अर्थात भौतिक आभासों का नियामक अर्थात नियंत्रण करता, देव अर्थात दिव्य शक्तियों का आदि स्रोत तथा जगतपति अर्थात जगत का स्वामी बताते हुए पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या 15वें अध्याय में विस्तार पूर्वक की गई है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि भौतिक आभास को क्षर पुरुष कहा गया है और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। यहाँ पुरुष का तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उस भाव से है जो व्यक्त भाव का आश्रय लेकर प्रकट होता है। भौतिक आभास और जीवात्मा दोनों का जो नियंत्रण करता है वह पुरुषोत्तम है। इस प्रकार भगवान के सर्वव्यापी सामर्थ्य का उल्लेख करके अर्जुन यह कहते हैं कि आप ही अपने को जानने वाले हैं, अर्थात भगवान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी एक साथ ही विद्यमान है। संबंध इस प्रकार कहकर अब अर्जुन भगवान से अपने असीम सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं। श्लोक 16। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह प्रार्थना करते हैं कि केवल भगवान ही के अंदर यह शक्ति है कि वे अपनी सारी विभूतियों अर्थात सामर्थ्य और उसके प्रकाश के विषय में कुछ बता सकें। उस सामर्थ्य के अवलंबन से ही भगवान सारे लोकों को व्याप्त कर अपनी महिमा में स्थित हैं। संबद्ध इस प्रार्थना के साथ अर्जुन एक और प्रार्थना करते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 17। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। किन किन भावों के आलंबन से भगवान का अनुभव संभव। अर्जुन का प्रश्न। इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न बहुत व्यापक है। 16वें श्लोक में उन्होंने भगवान से अपने दिव्य स्वरूप, उनकी विभूति और सब लोकों में व्याप्त होकर स्थित रहने की शक्ति का वर्णन करने को कहा था, परंतु जीवात्मा अल्पज्ञ होने के कारण उस सर्वज्ञ परमात्मा के स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतः इस श्लोक में अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना करता है कि वे अपने रहस्य, अपनी विभूति और परम सामर्थ्य का वर्णन करते हुए उन भावों का भी उल्लेख करें जिनको धारण करने से अल्पज्ञ जीवात्मा द्वारा उस अनंत शक्ति सर्वज्ञ भगवान का चिंतन किया जा सकता है। चिंतन को भी अर्जुन परिचिंतन की संज्ञा देते हैं। परि उपसर्ग से सर्वतोभाव, अतिशयता और पूर्णता का बोध होता है। भगवान मनुष्य के मन और बुद्धि से परे हैं, परंतु बुद्धि के सूक्ष्म और निर्मल हो जाने पर उनके स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। इस श्लोक में अर्जुन उन भावों का उल्लेख करने की प्रार्थना करता है जिनके आलंबन से बुद्धि इस योग्य हो जाए कि संपूर्णता से वह भगवान का अनुभव कर सके। संबंध अब अर्जुन उस साधन के विषय में प्रार्थना करते हैं जिससे भगवान की असीम विभूतियों का अनुभव हो सकता है। श्लोक नंबर 18। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भगवान का ज्ञान नित्य वर्धनशील। इस श्लोक में अर्जुन यह बताते हैं कि भगवान जो कुछ भी उनसे कहते हैं वह उनके लिए अमृत रूप है। साथ ही यह कहते हैं कि भगवान अपने रहस्यों का जितना जितना उद्घाटन करते हैं, भगवान का अनुभव करने की इच्छा उतनी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस ज्ञान से तृप्ति हो जाए वह ज्ञान नहीं होता। भगवान का तत्व ज्ञान केवल योग साधन से ही हो सकता है, और यह जब होता है तो उससे तृप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर जीवात्मा उस असीम ऐश्वर्य और विभूति का ही अंग बन जाता है। संबंध इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान कहते हैं। श्लोक 19। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है।
इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनकी विभूतियों का वर्णन संपूर्णता से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं केवल अपनी मुख्य विभूतियों के विषय में ही संकेत करूंगा, जिसके सहारे से यह संभव हो सकेगा कि भगवान का चिंतन और अनुभव किया जा सके। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधित किया है। इसमें अर्जुन को कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ बताने का अभिप्राय लिया जाता है। प्रकृति द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं, जिसके लिए कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु अहंकारवश उनसे अपने कर्तापन का संबंध स्थापित कर जीवात्मा उन कर्मों के फल से बंध जाता है। जो व्यक्ति साधना द्वारा इस बंधन से ऊपर उठ जाए, ऐसा अभिप्राय भी कुछ विद्वानों ने कुरुश्रेष्ठ शब्द से लिया है। संबंध। अब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 20, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान ही सब भूतों की आत्मा, आदि, मध्य और अंत। विभूतियों के वर्णन के पहले श्लोक में ही भगवान अर्जुन को गुढ़ाकेश अर्थात निद्रा जयी कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ निद्रा से तात्पर्य मोह निद्रा से है। भगवान से उनके रहस्यों के प्रकाश की याचना करने वाला वही हो सकता है जो मोह निद्रा से जाग चुका हो। इस श्लोक में भगवान अपने को सर्वभूताशय कहते हैं। सारे भौतिक आभासों के बीज रूप भाव जिस स्थान में रहते हैं, वह स्थान सर्वभूताशय है। भगवान कहते हैं कि आत्मा रूप से वे ही सर्वभूतों के अंदर स्थित हैं, और वह भी इस तरह से कि वे ही इन सब भूत प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। जिस प्रकार लहर संपूर्णता से सागर के जल में ही स्थित रहती है और सागर ही उसका उत्पत्ति करता, उसका आधार और उसके विलीन होने का स्थान होता है, उसी प्रकार भगवान भी सब भूत प्राणियों को धारण किए हुए हैं। विभूतियों का वर्णन करते हुए अब भगवान संसार में दिखने वाली उन वस्तुओं का वर्णन करते हैं जिनमें कोई विलक्षण विशेषता है। यह विशेषता असाधारण शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, प्रकाश अथवा ऐश्वर्य आदि से संबंधित हो सकती है। इसको समझने के लिए दो बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ इस शरीर रूपी पिंड में है, वही सारे ब्रह्मांड में है। इसलिए सारे ब्रह्मांड को भगवान का विराट शरीर कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा तो सब पदार्थों में एक सी ही विद्यमान है। जो कुछ विलक्षण या विशेषता प्रतीत होती है, वह उस वस्तु की है जिससे उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के रूप में बिजली जब बल्ब में प्रवाहित होती है तो बल्ब में से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। वही बिजली जब पंखे में प्रवाहित होती है तो वह पंखा घूमने लगता है। वही बिजली हीटर में प्रवाहित होकर उष्णता देती है और फ्रिज में प्रवाहित होकर ठंडा करने की क्षमता देती है। यह जो विभिन्न उपकरणों के कार्य में भिन्नता है, यह इसलिए नहीं है कि एक उपकरण में एक प्रकार की बिजली है और दूसरे उपकरण में दूसरे प्रकार की। बिजली वही है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति उपकरण की भिन्नात्मक बनावट पर आधारित है। इन बातों को ध्यान में रखकर आगे आने वाले श्लोकों को सरलता से समझा जा सकता है। संबंध। भगवान विभूतियों के विषय में बताते हैं। श्लोक 21, हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। आदित्यों में भगवान विष्णु। आदित्य 12 बताए गए हैं। ये इस प्रकार हैं: धाता, मित्र, अयरमा, शक्र, वरुण, अंश, भव, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य अदिति के पुत्र कहे जाते हैं। इन सब से यह नहीं समझना चाहिए कि ये नाम पुरुषों के अथवा किसी स्त्री के हैं। भगवान की ही विभिन्न शक्तियों को उनकी विशिष्टताओं के कारण इन नामों से जाना जाता है। जहाँ कहीं कारण और कार्य की भावना होती है, वहीं पर माता और पुत्र के संबंध को मान लिया जाता है। तात्विक अर्थ के अनुसार अभाव को पूर्ण करने वाला आदित्य है। भगवान की ही जड़ अपरा प्रकृति अभाव की प्रतीक है और चैतन्य परा प्रकृति उसकी पूर्ति करने वाली है।
इन दोनों के संक्रमण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के स्थल में ही सर्वप्रथम माया का प्रकाश होता है, इसीलिए उसको आदित्य कहा जाता है। 12 रूप इसी के हैं और इसमें प्रधानता पालन शक्ति की है जो विष्णु का रूप है। भगवान ही सूर्य, जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब में सूर्य को ही प्रधान माना जाता है। वस्तुतः सूर्य से ही सबको प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, यह भी भगवान की ही एक शक्ति है। मरुतों में मरीचि भगवान। शास्त्रों में पवन की 49 गतियां मानी गई हैं। मरुत शब्द का अर्थ यह है कि जिसके अभाव में प्राणियों की मृत्यु होती है। मरीचि का अर्थ किरण भी है और प्राण भी है। प्राण ही वायु का सबसे प्रधान रूप है जिसके अभाव में मृत्यु होती है, इसलिए यह भी भगवान का ही एक रूप है। नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा। संपूर्ण तारामंडल में सबसे प्रकाशमान होने से चंद्रमा उसका अधिपति माना जाता है और साथ ही नक्षत्र से तात्पर्य उसका है जिसमें विनाश का तत्व नहीं हो। ऐसा तत्व अमृत माना जाता है और अमृत चंद्रमा में प्रतिष्ठित माना जाता है, इसीलिए चंद्रमा भी भगवान की ही विभूति है। श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। वेदों में सामवेद। सामवेद अत्यंत मधुर संगीतमय तथा परमेश्वर की स्तुतियों से युक्त होने के कारण वेदों में उसकी प्रधानता है। साम धातु का अर्थ शांत करने में लिया जाता है, यही वेद ज्ञान की विशेषता है। देवताओं में इंद्र। देवता भगवान की दिव्य शक्तियां हैं जिनका स्वामित्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। उन सब के अधिपति को इंद्र का नाम दिया जाता है। मनुष्य की चेतना जब भौतिक आभासों से उठकर सूक्ष्म तत्वों में विचरण करती है तब धीरे धीरे उसे ऐसे स्तर की प्राप्ति होती है जहाँ पर सर्वोपरि सुख अर्थात स्वर्ग सुख का अनुभव होता है। प्राणों के आज्ञा चक्र में स्थित होने पर इस प्रकार के सुख की अनुभूति होती है, यही इंद्र का स्थान है और देवताओं में भगवान ही इंद्र रूप हैं। इंद्रियों में मन। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा होता है, इसलिए मन को भगवान की ही विभूति कहा गया है। भूत प्राणियों की चेतना। समस्त प्राणियों को ज्ञान शक्ति द्वारा ही सुख दुख इत्यादि पदार्थों का अनुभव होता है। इस शक्ति का प्रवाह जिसमें होता है उसे चेतना कहते हैं। प्राण धारण करने का तत्व यह चेतना ही है। भूत प्राणियों की चेतना भी भगवान की विभूति है। श्लोक 23। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। रुद्रों में शंकर। संसार की सृष्टि में मूल तत्व भगवान की अपरा प्रकृति ही है। अपरा प्रकृति जड़ और विकारी होने के कारण सृष्टि की उत्पत्ति अविद्या से मानी गई है। अविद्या का नाश तत्व ज्ञान से ही होता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 12 अध्याय में सृष्टि के विस्तार का वर्णन करते हुए इसी भाव को व्यक्त किया गया है। अविद्या और ज्ञान के पारस्परिक संघर्ष को ही ब्रह्मा जी के क्रोध के रूप में बताते हुए रुद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इसके 11 रूप हैं जिनमें प्रमुख रूप शंकर का बताया जाता है। शंकर शब्द शुभ और मंगलकारी अर्थ में लिया जाता है। रुद्रों में इसीलिए भगवान के शंकर रूप की प्रधानता है। यक्ष राक्षसों में वित्तेश कुबेर। वित्त उस वस्तु को कहते हैं जो प्राप्तव्य अथवा वितरित हो। इस अर्थ में धन संपत्ति को भी वित्त कहते हैं। कुबेर को वित्तेश अर्थात वित्त का अधिपति कहा जाता है। वित्त का नियामक या अधिपति उसका विनिमय मूल्य है। यक्ष और राक्षस वे शक्तियां हैं जिनके द्वारा कुबेर के धनागारों की रखवाली की जाती है। धन संपत्ति की रक्षा उसके विनिमय मूल्य की ही रक्षा है। भगवान की जिस शक्ति से इसका रक्षण होता है वही वित्तेश है। वसुओं में पावक। वसु भगवान की वह शक्ति है जो अपने तेज से दूसरों को प्रकाशवान बनाती है। वसु के 8 भेद हैं: भव, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभव। पावक का अर्थ है पवित्र करने वाला। भगवान का ज्ञान ही सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए वसुओं में अनल अर्थात अग्नि पावक उनका ही रूप है। शिखरियों में मेरु।
सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र बताया जाता है। इसकी स्थिति भौगोलिक नहीं है बल्कि तात्विक है। इसे पूर्ण रूप से सोने का बना बताया जाता है। शिखरों का अर्थ पर्वत अर्थात ऊंचा स्थान है। चेतना का सर्वोच्च स्थान वही है जहाँ भगवान का तत्व ज्ञान होता है। इसीलिए भगवान ही शिखरियों में सुमेरु हैं। श्लोक नंबर 24। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति। पुरोहितों में बृहस्पति बताने का अर्थ यह है कि पुरोहित का कार्य राजा के अग्निहोत्र आदि की रक्षा है। भगवान की शक्ति माया ही बृहत कहलाती है। इस माया द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना होती है। भगवान की जो शक्ति माया की शासक है वही बृहस्पति है। अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर्म मनुष्य की चेतना को भगवान की ओर उन्मुख करने में सहायक होते हैं। इस अर्थ में देवताओं के पुरोहित बृहस्पति भी भगवान के रूप हैं। सेनानियों में स्कंद। स्कंद प्राण की वह गति है जो ऊपर की ओर चलते हुए चित्त को एकाग्र करती है। प्राण के द्वारा ही विभिन्न कर्म संपादित होते हैं और उन असंख्य कर्मों का सेनापति प्राण ही है। प्राण की ऊर्ध्व गति जब होती है तब चित्त पूर्ण रूप से इन कर्मों को अपने वश में करता है। वही गति सेनापतियों में मुख्य और परमात्मा की विशेष विभूति है। जलाशयों में समुद्र। जलाशयों में समुद्र को अपना रूप बताने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जलाशय हैं उन सब में वही जल होता है जो समुद्र के जल द्वारा बने मेघों की वर्षा से उनमें पड़ता है। सब जीव इसी प्रकार भगवान के अंश हैं, जिस प्रकार सारे जलाशय सागर के अंश हैं। इसीलिए समुद्र को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। श्लोक 25। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। महर्षियों में भृगु। भृगु ऋषि दैत्यों के गुरु कहलाते हैं। भृगु शब्द का तात्विक अर्थ होता है अविद्या रूपी अंधकार को कर्म कांड द्वारा ब्रह्म ज्ञान से आलोकित करना। अतः भृगु में कर्म और ज्ञान का सामंजस्य होने के कारण ऋषियों में भृगु भगवान के ही स्वरूप हैं। शब्दों में ओंकार। गिरा शब्द का अर्थ है वाणी, शब्द और विद्या। एक अक्षर से तात्पर्य प्रणव अर्थात ओंकार का है। शब्द और वाणी द्वारा सिद्ध सारी विद्याओं का एकमात्र लक्ष्य ओंकार ही है। यज्ञों में जप। चतुर्थ अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की व्याख्या आ चुकी है। ये सब यज्ञ कर्म के द्वारा ही प्रतिपादित होते हैं। इन सब में श्वास के साथ किए जाने वाला अजपा जप सर्वोत्तम यज्ञ है। इस जप में जिह्वा या होठ नहीं हिलते। यह जप ब्रह्म की प्राप्ति कराने में सबसे शक्तिशाली साधन है और साथ में इसमें किसी द्रव्य, परिश्रम और हिंसा आदि का सर्वथा अभाव है। इसीलिए सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जप यज्ञ भगवान की ही विभूति है। पर्वतों में हिमालय। हिमालय सब पर्वतों से ऊंचा है। तात्विक अर्थ में हिम शीतलता का प्रतीक है। चंचलता से उष्णता होती है। चंचलता का अभाव ही शीतलता है और चित्त में चंचलता का अभाव ही ब्रह्म में चेतना की स्थिति को दृढ़ करता है। दृढ़ता ही स्थावर का लक्षण है और इस अर्थ में चित्त की शांत और शीतल अवस्था ही दृढ़ स्थितियों में सर्वोपरि है। श्लोक 26। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ संसार। भौतिक अर्थों में अश्वत्थ से पीपल का तात्पर्य लिया जाता है। पीपल के प्रत्येक अंग का औषधि रूप में सेवन होता है, परंतु 15वें अध्याय में भगवान ने संसार वृक्ष की उपमा अश्वत्थ से दी है। संसार के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं, अतः वृक्षों में अश्वत्थ उनका ही रूप है। देवर्षियों में नारद। नारद शब्द की व्याख्या 13वें श्लोक के विवेचन में आ चुकी है। जो भगवान की प्राप्ति करा दे वह शक्ति स्वयं भगवान ही है। गंधर्वों में चित्ररथ। गंधर्व चेतना का वह स्तर है जिसमें सूक्ष्म विद्याओं का ज्ञान और साथ में युद्ध कला का ज्ञान भी होता है। चित्ररथ सब गंधर्वों के अधिपति कहलाते हैं।
तात्विक अर्थों में जहाँ भांति भांति के भावों का अंकन होता है वह चित्त ही चित्ररथ है। अध्यात्म विरोधी भावों से युद्ध कर सूक्ष्म अवस्था में पहुंचना चित्त की ही विशेषता है, इसीलिए यह भी भगवान की विभूति है। सिद्धों में कपिल मुनि साधन की पराकाष्ठा में पहुंचकर साधक सिद्ध हो जाता है, जिसमें मानस व्यापार अर्थात मन का संकल्प विकल्प सम्यक रूप से लीन हो जाए उसको मुनि कहते हैं। कपिल मुनि जन्म सिद्ध कहलाते हैं, अर्थात उनका जन्म ही उनकी सिद्ध अवस्था थी। साधन की पूर्ण सिद्धि भगवान में ही है, इसलिए सिद्धों में कपिल मुनि उनकी ही विभूति हैं। श्लोक 27। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। अश्वों में उच्चैश्रवा। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नामक अश्व की उत्पत्ति बताई जाती है। इसका तात्पर्य किसी भौतिक क्रिया से नहीं वरन चित्त में विचारों का मंथन ही समुद्र मंथन है। यहाँ भी प्राणों की ऊर्ध्व गति उच्चैश्रवा से अभिव्यक्त की गई है, उसी से अमृत की प्राप्ति भी होती है। गजों में ऐरावत। ऐरावत भी समुद्र मंथन से प्राप्त हाथी माना जाता है। इरा का अर्थ है जल और ऐरावत का तात्पर्य है समुद्र से उत्पन्न। गज हाथी को कहते हैं और उसमें स्पर्श काम की प्रधानता कही जाती है। तात्विक अर्थों में चेतना की गति ऊपर होने से इंद्रियों का सुखाभास भी शांत हो जाना उनका अधिपति हो जाना है। यह शक्ति भी भगवान की विभूति का ही रूप है। नरों में उनका अधिपति राजा, मनुष्यों में राजा को भगवान की शक्ति ही माना जाता है। भगवान की एक विभूति शासन करना भी है। जिसमें शासन की शक्ति हो उसमें भी भगवान की विभूति कार्यशील है। श्लोक 28। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। शस्त्रों में वज्र। भगवान ने शस्त्रों में अपने आप को वज्र बताया है। शरीर में वायु ही आयुध अर्थात शस्त्र है और प्राण ही वज्र हैं, जिसकी क्रिया से शरीर का अस्तित्व रहता है। प्राणों में भगवान की शक्ति ही कार्यशील रहती है और यह उनका ही रूप है। धेनुओं में कामधेनु। तीसरे अध्याय में यज्ञ को भगवान ने कामधेनु बताया है, क्योंकि यज्ञ से ही मनुष्य को इष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। गऊ को घास भूसा इत्यादि ही खाने को दिया जाता है, परंतु उसके बदले में वह अमृत सदृश दूध मनुष्य को देती है। इसी प्रकार यज्ञ में जो सामग्री अथवा क्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं उनसे यज्ञ मनुष्यों को इच्छित भोग देता है, इसीलिए यज्ञ भगवान का ही रूप है। प्रजा की उत्पत्ति में कामदेव। सृष्टि की उत्पत्ति में जो शक्ति कार्यशील रहती है वह काम है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान से ही है, अतः शास्त्रोक्त रीति से प्रयुक्त काम भगवान का रूप है। सर्पों में वासुकी। वसु का अर्थ है जो स्वयं प्रकाशमान हो। यूँ तो सर्प विषधर कहलाते हैं, परंतु उनमें से जिसके मस्तक में प्रकाशमान मणि होती है ऐसा श्रेष्ठ सर्प वासुकी ही है। मस्तक में प्रकाश का तात्पर्य है चेतना के आज्ञा चक्र में पहुँचने पर प्रकाशित होने वाला आलोक। यह अवस्था ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक होने के कारण भगवान की ही विभूति है। श्लोक नंबर 29। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। नागों में शेष नाग। नाग का अर्थ है जो एक स्थान से हिलता डुलता नहीं। जो कुछ इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, मन से विचार किया जाता है और बुद्धि से निश्चय किया जाता है, उन सब से अतीत जो शेष रहता है वही परमात्मा का स्वरूप है। वह स्वयं अचलता और स्थिरता की पराकाष्ठा है। उसका कोई अंत नहीं होने के कारण वह अनंत है और भगवान का ही स्वरूप है। जलचरों में वरुण। यादसम जल में निवास करने वाले किसी भी विशाल जीव को कहते हैं। वरुण भगवान की वह शक्ति है जिससे द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। जल का द्रवत्व ही उसे वह शक्ति देता है जिसमें जलचर निवास कर सकते हैं। यह भगवान की ही विभूति है। पितरों में अर्यमा। अर्यमा जीव के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें दीप्ति होती है।
स्थूल देह का आभास त्यागने के बाद ही जीव में तेज का आलोक होता है और जीव पितृलोक में स्थित होता है। इसीलिए पितरों में अर्यमा भगवान की ही विभूति है। संयमों में यम, योग सूत्रों में यम 5 बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 संयमों का आधार निषेधात्मक आत्मनियंत्रण है। भगवान की प्राप्ति में सहायक होने से यह भी भगवान की ही विभूति है। श्लोक 30। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद। पौराणिक कथा के अनुसार दिति के वंशज दैत्य कहलाते हैं और उन सब में प्रहलाद उत्तम माने गए हैं। उनकी विशेषता यह थी कि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। दिति से असत वंश की उत्पत्ति बताई जाती है। नारद मुनि की शिक्षा से प्रहलाद को आत्मज्ञान हुआ बताते हैं। प्रहलाद का तात्पर्य है जो आह्लाद अर्थात आनंद के लिए ख्यातिमान हो। आत्मज्ञान द्वारा भगवान में पूर्ण रूप से स्थित अस्तित्व का लक्षण यह आह्लाद ही है। इसीलिए उसे भगवान ने अपना ही रूप बताया है। गणना करने वालों में काल। अखंड एक रस भगवान में एक के बाद दूसरे अर्थात क्रम की कल्पना नहीं है। भगवान की जिस शक्ति विशेष से इस क्रम की उत्पत्ति है वही काल है। गणना करने में क्रम का होना आवश्यक है। यह काल भगवान का रूप है और गणना का आधार है। मृगों में मृगराज, पशुओं में मृगराज सिंह बताने का तात्पर्य यह है कि पशु उसे कहते हैं जो पूर्णतया बद्ध हो। पशु योनि में कर्म की स्वतंत्रता न होने के कारण वह केवल भोग योनि है और जीवन की पूर्णतया बद्धावस्था है। सिंह का अर्थात सर्वोत्कृष्ट भी है और जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में बद्धावस्था का नाश मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की इच्छा से होता है जो भगवान का ही स्वरूप है। पक्षियों में गरुड़। श्रीमद् भागवत में जहाँ भगवान के आयुधों और वाहन इत्यादि का वर्णन है वहाँ गरुड़ को भगवान का वाहन बताया गया है। उनके 4 पंख बताए गए हैं जिनसे निरंतर वेद की ऋचाओं की ध्वनि होती रहती है। वेद ही भगवान का वाहन है। भगवान की प्राप्ति कराने में वेद ही सहायक हैं, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपना ही रूप बताया है। श्लोक नंबर 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। पवित्र करने वालों में पवन, जो पवित्र करे वही पवन है। माया विकार की पवित्रता भगवत प्राप्ति से ही होती है, इसीलिए पवित्र करने वालों में भगवान ही पवन है। शस्त्रधारियों में राम, जो आत्मा के साथ रमण करता है वही परमात्मा राम है। शस्त्र धातु मारने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और उससे बचाने वाला शस्त्र है। प्राण ही शरीर में शस्त्र है। उसको धारण करके जो शरीर में आत्मा के साथ रमण करता है वही रूप भगवान का है। झषों में मगर, मगर घड़ियाल अपनी शक्ति से जिसको ग्रहण कर लेता है उसको छोड़ता नहीं। जश धातु का अर्थ छिपाना है। भगवत तत्व दृष्टि से ओझल है। वही भगवत तत्व जब जीव को ग्रहण कर लेता है फिर छोड़ता नहीं, इसीलिए झषों में मगर उनका ही रूप है। नदियों में गंगा, गंगा ज्ञान की धारा है। सब प्रवाहों में निर्मल ज्ञान प्रवाह ही भगवान का स्वरूप है। श्लोक 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व के निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। सृष्टियों का आदि मध्य और अंत, विविध सृष्टियों द्वारा भगवान ही अपने आप को व्यक्त करते हैं। सृष्टि भौतिक आभास है और इसलिए उसका आदि और अंत होता है। ये आदि और अंत तथा मध्य भी भगवान में उसी प्रकार अधिष्ठित हैं जैसे जल में लहर। विद्याओं में अध्यात्म, विद्या भगवान की वह शक्ति है जिससे बोध होता है और भगवान का बोध कराने वाली विद्या अध्यात्म है। यह भगवान का ही स्वरूप है। प्रवदन बहुभाषण को कहते हैं और सत्य का निश्चय जिस वाणी से हो वही वाद है। बहुभाषण की समाप्ति तभी होती है जब सत्य का निश्चय हो जाए, अतः सत्य भगवान का ही स्वरूप है। श्लोक 33।
मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं उन सब में अकार स्थित रहता है। इसी प्रकार सब भावों में भगवान ही स्थित होते हैं, इसीलिए अक्षरों में अकार उन्हीं का स्वरूप है। समासों में द्वंद्व। व्याकरण में 4 समास हैं, जिनमें 2 शब्दों के मिलने से एक तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। द्वंद्व के अतिरिक्त शेष तीनों समासों की विशेषता यह है कि जिन शब्दों का योग होता है उनमें एक या दोनों शब्दों के अर्थों की गौणता हो जाती है, परंतु द्वंद्व में दोनों शब्दों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार माया के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान अपनी विलक्षण शक्ति से माया को अपने ही प्राकट्य का साधन बताते हैं। इसीलिए यह भी एक प्रकार का समास है जिसमें एक दृष्टि में माया और दूसरी दृष्टि में भगवान दिखाई देते हैं। अक्षय काल, जैसा श्लोक संख्या 30 में आ चुका है कि काल भी भगवान का ही रूप है। जब भगवान क्रम को स्वीकार करते हैं तब वही रूप काल का होता है। अंततः काल भी भगवान में ही विलीन हो जाता है, अतः वे ही अक्षय काल हैं। भगवान ही सबके धारण पोषण करने वाले और सर्वव्यापी हैं। विश्व के रूप में वे ही व्यक्त हो रहे हैं। श्लोक 34। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मृत्यु और उद्भव, उत्पत्ति और विनाश होने वाले जितने भी आभास हैं वे सब एक भगवान पर ही अधिष्ठित हैं। इसीलिए उत्पन्न होने वाला और नाश होना, यह दोनों भगवान की ही विभूतियाँ हैं। स्त्रीवाचक शब्दों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 स्त्रीवाचक शब्द हैं जो भगवान की ही विभूतियाँ हैं। कुछ विद्वान इन 7 शक्तियों को मनुष्य शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों से संबंधित बताते हैं। चक्र शक्ति के केंद्र होते हैं और भगवान ही उन शक्तियों के रूप में शरीर में अधिष्ठित होते हैं। श्लोक नंबर 35। मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। सामवेद में बृहत साम, वेद के अंतर्गत गान, गीत का नाम साम है। भगवान वेदव्यास ने वेद ज्ञान को 4 भागों में विभक्त करते समय प्रत्येक वेद में कर्म, भक्ति और ज्ञान के 3-3 अंश कर दिए थे। सामवेद में जो मोक्ष प्रतिपादक अंश है उसी अंश का नाम बृहत साम है। भगवान स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं, इसलिए सामवेद में बृहत साम उन्हीं का रूप है। छंदों में गायत्री, गायत्री छंद में 24 अक्षर हैं। गायत्री छंद का ऐसा प्रभाव कहा जाता है कि उसका गान करने से सारे वेद का ज्ञान होकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है गायन्तम त्रायते इति गायत्री। इसका गान करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अतः सब छंदों में गायत्री भगवान का ही रूप है। महीनों में मार्गशीर्ष, वर्ष में 12 मास होते हैं, उनमें मार्गशीर्ष का महत्व सर्वाधिक कहा जाता है। जिस समय सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में रहता है उस समय को मार्गशीर्ष कहते हैं। ज्योतिष में बताया जाता है कि जब जगत में सर्वप्रथम काल का बोध हुआ और अतीत एवं अनागत रूप में काल का विभाग मनुष्यों की जानकारी में आया, तब वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन इत्यादि का विभाग प्रारंभ हुआ। उस समय सर्वप्रथम जिस मास से गिनना प्रारंभ हुआ उसे अग्रहायण अर्थात मार्गशीर्ष कहते हैं। काल भी भगवान का रूप है और इसलिए जिस मास से काल का विभाग होकर वह मनुष्य को बोधगम्य हुआ उस मास को भगवान अपना ही रूप बताते हैं। ऋतुओं में बसंत, वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें बसंत ऋतु मनोहर मानी जाती है। इसी में अधिकांश वनस्पतियों और वृक्षों में पुष्प आते हैं। प्रत्येक वृक्ष का सूक्ष्मतम अंश पुष्प है। पुष्प से ही फल की उत्पत्ति होती है, जिसमें वृक्ष का बीज छिपा होता है। इसीलिए बसंत ऋतु को कुसुमाकर और ऋतुराज कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन का सूक्ष्मतम अंश ज्ञान है, जिसमें आत्म चैतन्य का विकास होता है।
इसी कारण भगवान ऋतुओं में बसंत को अपना रूप बताते हैं। श्लोक 36। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। छलने वालों में द्यूत, छलने वालों में जुए को अपना रूप बताने का भगवान का क्या अभिप्राय है? इस विषय में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की है। जुए में कभी कभी मनुष्य अपना सर्वस्व हार जाता है, इसी कारण इसको अत्यंत निकृष्ट खेल समझा जाता है। यूँ तो जितने भी कार्य होते हैं सब भगवान की शक्ति से ही होते हैं, परंतु भगवान उन सब में तटस्थ रहते हैं। इस भाव से यदि देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान जुआ खेलने का आदेश नहीं दे रहे हैं, वरन जिन शक्तियों के सहारे से छल अथवा वंचना होती है उनमें भी अपनी ही विभूति का प्राकट्य इसी तरह से दिखा रहे हैं जैसे सर्व विनाशकारी मृत्यु और महान हिंसक सिंह को भगवान ने अपना रूप बताया है। यह बात इस प्रकार समझनी चाहिए कि जिस प्रकार जानबूझकर मृत्यु के मुंह में कूदना या सिंह के साथ खेलना भगवान का अभिप्राय नहीं हो सकता, इसी प्रकार छलने वालों में अपने को द्यूत बताकर द्यूत खेलने की आज्ञा भगवान की ओर से कभी नहीं हो सकती। यही थोड़ा गहराई से देखा जाए तो संसार की अनुभूति तभी तक रहती है जब तक प्राण की चंचलता रहती है। संसार ही सर्व कहलाता है। स्व का अर्थ स्वत्व है। संसार में स्वत्व के भाव का अंत ही सर्वस्व का अंत है। अंत में एक भगवान ही शेष रूप में रहते हैं। यह सर्वस्व का अंत वास्तव में सर्व के साथ किया गया एक महान छल है, परंतु है अत्यंत कल्याणकारी। इस अर्थ में छल करने वालों में सर्वोत्कृष्ट रूप भगवान का ही है। तेजस्वियों का तेज, सत्ववानों का जय, निश्चय और सत्व। तेज मनुष्य की वह शक्ति है जिससे सन्निधि में आने वाले अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। किसी को अपने अधीन करने की जो स्थिति होती है उसे जय कहते हैं, और पारस्परिक विरोधी विकल्पों में जो एक विकल्प का चयन होता है उसे निश्चय कहते हैं। प्रकृति के सत, रज और तम तीनों गुणों में सत्व गुण प्रकाशवान और ज्ञान में लगाने वाला कहा जाता है। इस प्रकार तेज, जय, निश्चय और सात्विक भाव ऐसे गुण हैं जो भगवत प्राप्ति में अत्यंत सहायक होते हैं। इसीलिए ये चारों गुण भगवान के ही रूप हैं। परंतु यदि इन चारों सद्गुणों में से किसी एक का या कुछ का व्यक्ति में आविर्भाव हो तो इस पर अभिमान करना तो अपने को छलना ही होगा। इनका आविर्भाव होने पर भगवान की कृपा मानना मनुष्य को उन्नत करता है। श्लोक नंबर 37। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेद व्यास और ऋषियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। वृष्णियों में वासुदेव, विष्णुवंशियों में भगवान का कृष्ण रूप में अवतरित होना बताया जाता है। उनमें भगवान अपने को वासुदेव के रूप में व्यक्त करते हैं, परंतु यौगिक अर्थों में यह समझ आ सकता है कि भगवान में ही सर्वभूत वास करते हैं और उन्हीं की शक्ति से उस सर्व का वृष्ण अर्थात उत्पत्ति होती है। यह सामर्थ्य वासुदेव की ही है। सर्व की सृष्टि करना और उनकी स्थिति और प्रलय की क्षमता के कारण भी भगवान वासुदेव ही हैं। पांडवों में धनंजय, पांडवों में भगवान धनंजय अर्थात अर्जुन को अपना रूप बताते हैं। यौगिक अर्थों में जीव के 6 धन माने जाते हैं: जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षुधा, तृष्णा। अर्जुन तपस्या से इन धनों को जय करके उनके नियामक हैं, परंतु किसी पदार्थ का नियामक होना भगवान की ही विभूति है। इस कारण भी पांडवों में धनंजय उनका ही रूप है। मुनियों में व्यास, भगवान वेद व्यास ने वेदों का भली भांति मनन चिंतन करके उनका विभाग किया, इसीलिए मुनियों में भगवान उन्हें अपना रूप बताते हैं। यौगिक अर्थों में भगवान अखंड एक रस सत्ता हैं। जब वे विविध रूपों में प्रकट होने के लिए अपनी प्रकृति को अंगीकार करते हैं तो विविधता के प्रकाशक तत्व अहंकार की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति के 23 तत्वों में अहंकार से ही मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और स्थूल और सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है। अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या
28 यही भगवान का अपनी परिपूर्ण अवस्था में नानात्व से उत्पन्न होने वाले विभाग को स्वीकार करना है। इस विभाग का ज्ञान ही व्यास है। मुनि अवस्था में मन की वृत्ति विविधता त्याग कर सम्यक भाव में लीन रहती है। इसलिए भगवान मुनि अवस्था में व्यास अवस्था को भी अपनी ही विभूति बताते हैं। कवियों में उचना कवि शुक्राचार्य को भगवान अपना ही रूप बताते हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और मृत संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता हैं। उष्णस का अर्थ इच्छा होता है। भगवान की ही इच्छा अथवा संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है। श्लोक संख्या 32 में सृष्टि और प्रलय को भगवान अपना ही रूप बता चुके हैं। यह मृत और संजीवनी शक्ति अर्थात प्रलय और सृष्टि का एक साथ उनके अंदर होना ही उनका कवित्व अथवा कौशल है। श्लोक नंबर 38 दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा करने वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड, दमन करने वालों में भगवान दंड को अपना रूप बताते हैं। दुष्टों को शासन में रखना ही धर्म की स्थापना में मुख्य कार्य है। मनुष्य में जो जो इंद्रियों के विषय और काम क्रोध इत्यादि अंतःकरण की वृत्तियां हैं वे अत्यंत दुर्दांत अथवा दुष्ट हैं। भगवान की ही शक्ति से इन सब का दमन किया जा सकता है। अंतःकरण की चंचलता के नाश के लिए प्राणायाम भी दंड के समान है। यह भी भगवान की ही शक्ति होने के कारण भगवान का रूप है। विजय चाहने वालों की नीति, विजय चाहने वालों की नीति को भगवान अपना ही स्वरूप बताते हैं। किसी भी कर्म में कौशल को न्यायपूर्वक उपयोग करना ही नीति है। मनुष्य की वास्तविक विजय नहीं वही है जिसमें वह माया के प्रभाव को पराभूत अर्थात अपने वश में कर ले। कर्मों में योग ही इस प्रकार की कुशलता है जिसके द्वारा माया के प्रभाव को पराभूत किया जा सकता है। यह योग भगवान का ही रूप है। गोपनीयों में मौन, गोपनीय भावों में मौन ही सर्वाधिक प्रभावशाली भाव है। मौन का वास्तविक तात्पर्य मननशीलता से है। केवल वाणी को अवरुद्ध कर देना ही मौन नहीं है। मननशीलता का स्वभाव हो जाने के कारण जो वाणी को सिद्ध करना है वही मौन का वास्तविक तात्पर्य है। इससे मनुष्य की सूक्ष्म भावों में गति होती है और भगवान की अनुभूति का यह एक प्रभावी साधन है। ज्ञानवानों का ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञानवानों में जो ज्ञान का प्रकाश है वह उन्हीं की विभूति है। श्लोक नंबर 39 हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। सृष्टि के बीच भगवान ही सब चेतन प्राणियों और जड़ पदार्थों की उत्पत्ति के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण हैं। भगवान सृष्टि में अपने को उसी प्रकार ओतप्रोत बता चुके हैं जिस प्रकार सूत की माला की मणियों में सूत ही गुथा होता है। इसीलिए वे सब चराचर भूत सृष्टि के बीच हैं। संबंध, अर्जुन ने यह प्रश्न किया था कि किन किन भावों में भगवान का चिंतन किया जा सकता है। उसके उत्तर में अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने यह बताया कि किसी भी वस्तु का यदि सूक्ष्म चिंतन किया जाए तो उसके मूल में बीज रूप से भगवान ही स्थित हैं। इन उपर्युक्त विभूतियों का वर्णन करके भगवान इनकी ओर अर्जुन का ध्यान मुख्य रूप से आकृष्ट करते हैं, परंतु वे यह भी बताते हैं कि इन विभूतियों से ही भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। यह कहते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 40, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। भगवान की विभूतियां अनंत। इस प्रकार अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त कर भगवान अपनी योग शक्ति की ओर संकेत करते हैं। श्लोक नंबर 41, इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। प्रत्येक विशेष विभूति भगवान के तेज का अंश
इस श्लोक में भगवान पूरे अध्याय का सार संग्रह करके यह बताते हैं कि किसी भी प्राणी या वस्तु में जो कुछ ऐश्वर्य, संपन्नता, ऊर्जा अथवा विशेष शक्ति दृष्टिगोचर हो रही है, वह सब भगवान के ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। इस विभूति के प्राकट्य के रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे बिजली की शक्ति का प्राकट्य भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों एवं मशीनों द्वारा होता है, परंतु उन सब में शक्ति का केंद्र बिजली ही है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी किसी विशेष सामर्थ्य, ऐश्वर्य अथवा ऊर्जा का प्राकट्य है, उसे भगवान के ही सामर्थ्य का अंश समझा जाना चाहिए। संबंध। अब इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 42, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसीलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। सारा ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन तो हुआ, परंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन सब को जानने का प्रयास करना भी कुछ अधिक लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि भगवान अपनी योग शक्ति के एक अंश से ही इस सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है अथवा दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सब के पीछे एक भगवान की ही सत्ता विचारने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।